हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय पीपल दुबे। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में क्लास 9th के मैथमेटिक्स बुक का आपका ये चैप्टर नंबर 6 है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था समपूरक कोण, पूरक कोण डिस्कस किया था। ठीक है, और समपूरक कोण दोनों डिस्कस किए थे, पूरक कोण और समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका मान 180 डिग्री हो, अब हम उसको क्या कहते हैं? समपूरक कोण। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। अब आज हम डिस्कस करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण, आसन्न कोण। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ऐसे कोण, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ऐसे कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे लिखिए, ऐसे दो कोण जिनमें एक क्या हो? उभयनिष्ठ। ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ क्या हो? किरण हो। एक उभयनिष्ठ किरण हो या रेखा हो। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, किरण हो या भुजा हो। ठीक है, तो उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। जैसे हमने एक कोण बनाया, ठीक है, हमने एक कोण बनाया ओ ए बी। अब इसमें एक किरण हो गई सी। ठीक है, अब ये जो ओसी है, ओसी किरण है बेटा, ये क्या है? ये उभयनिष्ठ भुजा है। किसका? कोण ए ओ बी की उभयनिष्ठ किरण ओसी है। ए ओ बी की उभयनिष्ठ किरण ओसी है। इसे क्या कहेंगे? तो कोण ए ओ सी एंड कोण सी ओ बी को क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण कहेंगे। आसन्न कोण कहेंगे। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ किरण हो। ये ओसी क्या है बेटा? ओसी आपकी उभयनिष्ठ किरण है। तो ओसी क्या लिखेंगे? ओसी क्या है? उभयनिष्ठ किरण है। ठीक है, ए ओ बी की उभयनिष्ठ किरण ओसी है। ठीक है, उभयनिष्ठ किरण हो तो उसे क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगी? आसन्न कोण क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कोण ए ओ सी एंड सी ओ बी को आसन्न कोण कहेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जैसे यदि हमने दो किरणें, यदि दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या बनता है? शीर्षाभिमुख कोण बनता है। शीर्षाभिमुख कोण बनता है।
ठीक है। दो रेखाखंड, जैसे एक रेखाखंड क्या हो गई आपकी पी क्यू हो गई, पी क्यू, और एक रेखाखंड क्या हो गई आर और यस हो गई, ठीक है। एक रेखाखंड हो गई पी क्यू एंड एक रेखाखंड हो गई क्या आर और यस, दो रेखाखंड हो गए। अब इसमें क्या है शीर्षाभिमुख क्या 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 हो जाएगा, ये ओ है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या है ओ है। तो कोण कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर बराबर कोण शीर्षाभिमुख बराबर कोण होते हैं, तो क्या हो जाएगा यस ओ क्यू, कोण यस ओ क्यू, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये दोनों हो गए, अब ये दोनों देखिए पी ओ एस, कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू, ये भी क्या हो गए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों समझ में आ गया। यदि दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। हाँ देखिए बेटा, ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, आपके किताब में है तो सर देख लीजिए दोनों क्या होती हैं। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं जो अभी आपको बताया हमने कि दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये क्या हो गई प्रतिच्छेदी रेखा है। इसमें क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण बनता है, ठीक है। ये हो गई क्या प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और अप्रतिच्छेदित रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, उसको क्या कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखाएं, अप्रतिच्छेदित रेखाएं या समांतर रेखाएं, ठीक है। फटाफट इसको देख लेते हैं, ये दोनों हो गए प्रतिच्छेदित और अप्रतिच्छेदित, ठीक है। अब हम देखेंगे कोणों का युग्म, ठीक है। आइए फटाक से देखते हैं। हाँ आइए देखिए कोणों का युग्म क्या होता है। जैसे कि एक रेखा पर एक हमने कोण बनाया, ठीक है, ए बी सी एंड ओ, ठीक है। एक रेखा पर हमने कोण बनाया, जब कोणों का युग्म क्या होता है, जब हम कोई दो कोण बनाते हैं, जब दो आसन्न कोण क्या है, आसन्न कोण जब एक भुजा उसमें कॉमन होती है, यही तो हमने पढ़ा था। तो लिखेंगे यहाँ पे जब दो आसन्न कोण का योग, जब दो आसन्न कोण का योग 180 अंश हो, ठीक है। जब दो आसन्न कोण वही होता है जिसमें दो कोणों में एक भुजा क्या होती है कॉमन होती है, ठीक है। तो जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। एक चीज और इसमें लिखेंगे आप लोग, एक चीज और लिखेंगे इसमें, जब दो आसन्न कोणों का 180 अंश हो तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। अब एक चीज और लिखेंगे, जब दो आसन्न कोणों का योग वही चीज 180 अंश हो, जब दो आसन्न कोणों का 180 अंश हो तो जो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है वो क्या होता है, वो एक रेखा पर होता है, एक रेखा बनाता है, तो वह एक रेखा बनाता है, वह एक रेखा बनाता है, ठीक है। इधर लिख लेंगे जब दो आसन्न कोणों का 180 अंश हो, दो आसन्न कोणों का योग 180 हो तो उभयनिष्ठ भुजा क्या है, तो एक रेखा बनाता है, ठीक है, एक रेखा बनाता है। ओके, अब देखिए क्या होता है, अब दो आसन्न कोण क्या है ए ओ सी, इनका मान क्या हो जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 180
80 अंश, ठीक है। वैसे भी आप जानते हैं कि एक रेखा पर क्या 180 अंश का कोण बनता है, तो ये क्या होंगे, ये हो जाएगा आपका एक आसन्न कोण, ठीक है। कोण AOC प्लस BOC बराबर 180 अंश, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम कल देखेंगे इसके आगे कुछ उदाहरण देखेंगे एक दो, फिर उसके बाद हम सीधे प्रश्नावली पे आ जाएंगे, ठीक है। अब वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।